हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र से पाठ 1 में सांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे। लॉर्ड केल्विन सांख्यिकी के बारे में क्या कहते हैं? जिस विषय में आप बात कर रहे हैं उसे यदि आप माप सकते हैं तथा अंकों में व्यक्त कर सकते हैं तो वास्तव में आप उस विषय में कुछ जानते हैं। किंतु यदि आप उस विषय को माप नहीं सकते तथा उसे अंकों में व्यक्त नहीं कर सकते तो आपका ज्ञान अल्प एवं असंतोषजनक माना जाएगा। आगे हम सांख्यिकी का अर्थ एवं परिभाषा पढ़ेंगे। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग 2 रूपों में होता है। नंबर 1 बहुवचन के रूप में अथवा समयांकों के रूप में तथा दूसरा है एक वचन के रूप में अथवा सांख्यिकी विज्ञान के रूप में। सबसे पहले हम बहुवचन अर्थात समयांकों के रूप में दी गई परिभाषाएं पढ़ेंगे। बहुवचन के रूप में प्रायः सांख्यिकी का अर्थ आंकड़ों से लगाया जाता है, किंतु यह सही नहीं है। सभी आंकड़े समयांक नहीं होते। केवल वही आंकड़े समयांक कहलाते हैं जो विशेष गुण रखते हैं। विभिन्न विद्वानों ने बहुवचन अथवा समयांकों के रूप में सांख्यिकी की परिभाषा निम्न प्रकार दी है। नंबर 1 वेबस्टर। समयांक किसी राज्य के निवासियों की दशा से संबंधित वर्गीकृत तथ्यों के समूह हैं जो विशेषतः संख्याओं में सारणीबद्ध या वर्गीकृत रूप में व्यवस्थित किए जा सकते हैं। यह परिभाषा संकुचित है। आजकल सांख्यिकी का प्रयोग राज्य के निवासियों की स्थिति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानव समाज के भौतिक, बौद्धिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के सभी पहलुओं का अध्ययन होता है। नंबर 2 परिभाषा है A.L. बाउले के शब्दों में समयक अनुसंधान के किसी विभाग के तथ्यों का संख्यात्मक प्रकटीकरण है जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह परिभाषा आंकड़ों की प्रकृति पर्याप्त मात्रा में व्यक्त करती है, किंतु समयांकों के सभी गुणों पर प्रकाश नहीं डालती। नंबर 3 परिभाषा है एकेन वॉल के मतानुसार राज्य से संबंधित ऐतिहासिक एवं विवरणात्मक महत्वपूर्ण तथ्यों का संग्रह समयांक है। यह परिभाषा अत्यंत संकुचित है, अतः इसे पूर्ण एवं उचित परिभाषा नहीं कहा जा सकता। नंबर 4 परिभाषा है वॉलिस तथा रॉबर्ट्स के अनुसार समयांक तथ्यों के परिमाणात्मक पहलुओं के संख्यात्मक विवरण हैं जो गणनाओं या मापों के रूप में व्यक्त होते हैं। यह परिभाषा भी सांख्यिकी के सभी गुणों पर प्रकाश नहीं डालती, अतः इसे पूर्ण तथा उचित परिभाषा नहीं माना जा सकता है। नंबर 5 है हॉरेंस सेक्ट्राइस्ट के अनुसार समयांक से हमारा अभिप्राय तथ्यों के उन समूहों से है जो अनगिनत कारणों से प्राप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं, जो संख्याओं में व्यक्त किए जाते हैं, एक उचित मात्रा की शुद्धता के अनुसार गिने या अनुमानित किए जाते हैं, किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए एक व्यवस्थित ढंग से एकत्रित किए जाते हैं और जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस परिभाषा में समयांकों की सभी विशेषताओं तथा गुणों का समावेश किया गया है, अतः इसे उचित एवं पूर्ण परिभाषा कहा जा सकता है। आगे हम बहुवचन या समयांकों के रूप में सांख्यिकी की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। उपयुक्त परिभाषा से सांख्यिकी की निम्न विशेषताएं स्पष्ट होती है। नंबर 1 परिभाषा है समयांक तथ्यों के समूह होते हैं, अर्थात किसी तथ्य से संबंधित कोई अकेला अंक समयांक नहीं हो सकता, क्योंकि यह किसी समस्या पर प्रकाश नहीं डालता है। उदाहरणतः 20, 25, 18, 23 आदि संख्याओं को समयांक नहीं कहा जा सकता है। यदि इन संख्याओं को एक श्रेणी में रखकर यह स्पष्ट किया जाए कि 20 व 25 वर्ष की आयु वाले पतियों की पत्नियों की आयु 18 व 23 वर्ष है तो इन्हें समयांक कहा जाएगा।
नंबर 2 पॉइंट है समयांकों को संख्याओं द्वारा व्यक्त किया जाता है, अर्थात उन्हीं तथ्यों को समयांकों की संज्ञा दी जाती है जिनका अंकात्मक विवरण संभव होता है। गुणात्मक अभिव्यक्ति को समयांक नहीं कहा जा सकता, जैसे अच्छा, बुरा, निर्धन, युवा, वृद्ध आदि। नंबर 3 पॉइंट है समयांक अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं, जैसे ब्याज की दर संबंधित समयांकों पर केंद्रीय बैंक की नीति, जमाकर्ताओं की प्रवृत्ति, विनियोग का क्षेत्र, पूंजी की सीमांत उत्पादकता आदि का प्रभाव पड़ता है। नंबर 4 समयांकों का संकलन संगणना या अनुमान रीति द्वारा किया जाता है, अर्थात समयांक एकत्रित करने के लिए संगणना रीति अपनाई जा सकती है या अनुमान रीति। कौन सी रीति अपनाई जाए यह अनुसंधान कार्य के उद्देश्य व क्षेत्र पर निर्भर करेगा। सीमित क्षेत्र की दशा में संगणना रीति और वहद क्षेत्र की दशा के अनुसार रीति प्रायः उचित रहती है। नंबर 5 पॉइंट है समयांकों के संकलन यथोचित शुद्धता का प्रयोग होना चाहिए, अर्थात समयांकों का संकलन करते समय यथोचित शुद्धता को स्तर बनाए रखना चाहिए। यथोचित शुद्धता क्या होगी यह अनुसंधान के उद्देश्यों पर निर्भर करेगा। सभी दशाओं में समान मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। जहाँ सूक्ष्मता जरूरी होती है वहाँ शुद्धता आवश्यक होती है। जहाँ सामान्य तथ्य पर्याप्त हो वहाँ कुछ सीमा तक त्रुटि क्षम्य है। नंबर 6 पॉइंट है समयांकों का संकलन सुव्यवस्थित ढंग से होना चाहिए, अर्थात समयांकों का संकलन पूर्व नियोजित ढंग से होना चाहिए। अनियोजित या अव्यवस्थित ढंग से संकलित समयांकों में भ्रमात्मक निष्कर्ष निकल सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि समयांक संकलन का उद्देश्य पूर्व में निश्चित व स्पष्ट कर लेना चाहिए। नंबर 7 पॉइंट है समयांकों को एक दूसरे से संबंधित रूप में रखा जाता है, अर्थात समयांक तुलना के योग्य हो। तुलना के योग्य बनाने के लिए उनका सजातीय होना एवं एक रूप होना आवश्यक है। विजातीय समयांक तुलना के योग्य नहीं होते हैं। अब हम एक वचन के रूप में सांख्यिकी रीति या सांख्यिकी विज्ञान के रूप में परिभाषाएं पढ़ेंगे। जब हम सांख्यिकी शब्द को एक वचन के रूप में प्रयुक्त करते हैं तो यह सांख्यिकी विज्ञान कहलाता है। एक वचन के रूप में विभिन्न विद्वानों ने इसे निम्न प्रकार परिभाषित किया है। नंबर 1 A.L. बाउले के अनुसार सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। एक अन्य स्थान पर बाउले ने कहा है सांख्यिकी उचित रूप से माध्यों का विज्ञान है। यह परिभाषा संकुचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, अतः उचित नहीं है। नंबर 2 परिभाषा है W.I. किंग के शब्दों में सांख्यिकी विज्ञान वह विज्ञान है जो गणना या अनुमानों के संग्रहण के विश्लेषण द्वारा प्राप्त परिणामों के सामूहिक, प्राकृतिक या सामाजिक घटनाओं पर निर्णय करने की रीति की व्याख्या करता है। यह परिभाषा भी संकुचित है। नंबर 3 परिभाषा है P.H. कार्मेल के अनुसार सांख्यिकी का विषय उन समयांकों के संग्रह, प्रस्तुतिकरण, वर्णन और विश्लेषण से संबंध रखता है जो संख्या के रूप में मापित किए जाने योग्य है। यह परिभाषा सांख्यिकी की कई विशेषताओं पर प्रकाश डालती है, किंतु उसकी प्रकृति पर पर्याप्त ध्यान नहीं खींचती है। नंबर 4 परिभाषा है सेलिगमेन के शब्दों में सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से संग्रह किए गए आंकड़ों के सारणीयन, वर्गीकरण, प्रदर्शन, तुलना और व्याख्या करने की रीतियों का विवेचन करता है। यह परिभाषा सांख्यिकी विज्ञान की अधिकांश विशेषताओं पर प्रकाश डालती है, अतः संतोषजनक कही जा सकती है।
अब हम एक वचन के रूप में सांख्यिकी की विशेषता पढ़ेंगे। एक वचन के रूप में सांख्यिकी की विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1 है सांख्यिकी संख्यात्मक तथ्यों से संबंधित है। नंबर 2, इसमें सामूहिक तथ्यों पर विचार किया जाता है, व्यक्तिगत तथ्यों पर नहीं। नंबर 3, इन सामूहिक तथ्यों पर विभिन्न कारणों का प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, सांख्यिकी रीतियों को 7 भागों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे संकलन, वर्गीकरण, सारणीय, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, निर्वेचन एवं पूर्वानुमान। नंबर 5 है सांख्यिकी का क्षेत्र व्यापक है, इसका प्रयोग ज्ञान विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में होता है। नंबर 6, सांख्यिकी विज्ञान भी है और कला भी। आगे हम सांख्यिकी परिभाषा में जो नवीन प्रवृत्ति है उसके बारे में पढ़ेंगे। गणित के संभावना सिद्धांत एवं मशीनों व कंप्यूटरों का उपयोग सांख्यिकी में निरंतर बढ़ता जा रहा है, इसलिए सांख्यिकी को नए ढंग से परिभाषित किया जाने लगा है। वॉलिस तथा रॉबर्ट्स के मतानुसार सांख्यिकी अनिश्चितता की परिस्थितियों में विवेकपूर्ण निर्णय लेने की विधियों का समूह है। इसमें संभावना सिद्धांत का प्रयोग बढ़ जाने के कारण अब सांख्यिकी को अनिश्चितता में निर्णय लेने की विधि माना जाने लगा है। वस्तुतः सांख्यिकी आंकड़ों में छिपी हुई आवश्यक सूचनाओं को खोज निकालने अथवा उन सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेने की एक गणितीय तकनीक बन गई है। आगे हेडले ने ठीक ही लिखा है, आधुनिक अर्थ में सांख्यिकी अनिश्चितता वाली किसी परिस्थिति के बारे में संकलित समयांकों का प्रयोग करके उस स्थिति के संबंध में ठोस निष्कर्ष निकालने का विज्ञान है। इस प्रकार सांख्यिकी विस्तृत आंकड़ों के समूह के सरल प्रस्तुतिकरण की एक विधि है और इस कार्य के लिए सांख्यिकी में संख्यात्मक तथ्यों के संकलन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वेचन की रीतियों का प्रयोग किया जाता है। आगे की वीडियो में हम आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे।